हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ़ोटो सेल के बारे में जानेंगे। फ़ोटो सेल क्या है और इसका यूज़ क्या है। सवाल ये है कि बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन ऐसे हैं जो बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन कई दफ़ा छोटी-छोटी चीज़ें हमारे नज़र के सामने से गुज़र जाती हैं और हमें पता नहीं चलता है कि ये असल में क्या चीज़ है, इसका यूज़ क्या है। और कई दफ़ा हमें कभी ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम गलत वायरिंग कर देते हैं, गलत कनेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है, जल जाता है और ग्राहक जो है उसका नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ हम यही सीखेंगे कि इसका यूज़ क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे ऑन ऑफ होता है। और दोस्तों, इसका जो वायरिंग डायग्राम है वो भी हम सीखेंगे। दोस्तों, ये जो 3 मॉडल है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इन तीनों में से मॉडल 1 जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपने देखा होगा कहीं स्ट्रीट लाइट का जो पैनल बोर्ड होता है वहाँ भी किसी साइड में ये लटक रहा होता है, या फिर आपने एलईडी जो फ्रेम होता है उसमें भी आपने देखा होगा कि ऊपर साइड में ये ऊपर साइड में लटक रहा होता है। तो अब सवाल है कि ये क्या है, इसका यूज़ क्या है। दोस्तों, ये बेसिकली जो है फ़ोटो सेल कहते हैं, कोई इसे सन डिटेक्टर कहते हैं। ये जो होता है हमारा ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के लिए होता है, यानी जब भी इसके ऊपर सूर्य का जो प्रकाश है, रोशनी है, वो इस पर पड़ता है तो ये हमारा जो लोड होता है, लोड कोई भी हो सकता है, उसको ये ऑफ़ कर देता है। और अगर जब इस पर अंधेरा छा जाता है, यानी जब रात हो जाता है, शाम होने लगता है, तो ये जो हमारा लोड आगे जो भी लोड हो सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रीट लाइट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ये उसको ऑन कर देता है। इसका बेसिकली यही काम है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया तो आप फ़ोटो सेल को कहीं भी बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, तीनों मॉडल को अलग-अलग वीडियो में उनका डायग्राम समझेंगे। पहले हम मॉडल 1 का डायग्राम समझ लेते हैं, क्योंकि तीनों का डायग्राम अलग-अलग हो सकता है। अगर तीनों डायग्राम को हम एक ही वीडियो में समझेंगे तो शायद हमें फ़ोटो सेल इंस्टॉल करने में कन्फ्यूज़न हो। इसलिए हम मॉडल 1 का डायग्राम और उनका कनेक्शन समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का फ़ोटो सेल इंस्टॉल करने के लिए मिल जाए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका वायर एल्युमिनियम का है या फिर कॉपर का है, क्योंकि कॉपर का कनेक्शन अलग है, एल्युमिनियम का कनेक्शन अलग है। कई लोग इसी में गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोटो सेल जल जाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारा फ़ोटो सेल, इसका वायर आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का नहीं है बल्कि कॉपर का है। तो कॉपर का कनेक्शन कैसे होगा? इसका जो रेड है वो फेस होगा, ब्लैक है वो न्यूट्रल होगा और वाइट जो है वो लोड होगा। अब इसका डायग्राम कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, फ़ोटो सेल का जो रेड वाला वायर है वो आपको लाइन में कनेक्ट करना है, और जो ब्लैक वाला वायर है वो आपको न्यूट्रल में कनेक्ट करना है। ऐसा करने से फ़ोटो सेल में आपका सप्लाई चला जाता है और फ़ोटो सेल ऑन हो जाता है। अब फ़ोटो सेल से लोड को कैसे कनेक्ट करना है, फ़ोटो सेल का जो तीसरा वाला वायर है, जो कि आप देख सकते हैं कि वाइट है। अब वाइट को आपका जो भी लोड है, जो भी सामान आप चलाना चाहते हैं, चाहे बल्ब है या कोई अन्य सामान है जिसको आप ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं, तो फ़ोटो सेल का वाइट वाला जो वायर है, लोड आपका जो भी है, बल्ब है या कोई भी सामान है, उसमें 2 चीज़ होगा, एक लाइन और एक न्यूट्रल। तो वाइट वाला जो वायर है आपको लाइन में कनेक्ट करना है। उसके बाद जो न्यूट्रल बच जाता है, न्यूट्रल को आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। और जब आप न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह से आपका जब भी फ़ोटो सेल पे रोशनी पड़ेगा तो फ़ोटो सेल आपका जो लोड है, जो बल्ब है, उसको ऑफ़ कर देगा ऑटोमेटिक। इसमें आपको किसी भी स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से जब भी आपके फ़ोटो सेल पर अंधेरा आ जाएगा, यानी शाम हो जाएगा,
तो आपका फोटो सेल जो भी बल्ब होगा या जो भी सामान होगा, फोटो सेल से जो चीज़ भी कनेक्ट होगा वो ऑन हो जाएगा, यानी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। और ये जो कनेक्शन है, ये कॉपर वाला जो फोटो सेल है, यानी फोटो सेल का जो वायर है, जिसका वायर कॉपर वाला है, ये उसका कनेक्शन है। अगर वायर एल्युमिनियम है तो इसका कनेक्शन अलग है, जो कि दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।